गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे फॉरेन ट्रेड और हमने कर लिया था कि क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या प्रभाव थे उसके प्रतिकूल के। अब आता है कि जो विदेशी व्यापार है उसका परिमाण क्या था। ये सब बहुत ज़्यादा मतलब आप जान लो ये सब होते क्या है। ठीक है, क्या है विदेशी व्यापार का परिमाण मतलब वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रेड का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता था, अब भाई इकोनॉमिक पे, अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि और जो विविधीकरण था, मतलब जो बोल सकते हैं उसको विभिन्नताएं थी, उसके कारण स्वतंत्रता से लेकर लगातार जो भारत का विदेशी व्यापार है उसके परिमाण में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। मतलब उसकी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है। मुद्रास्फीति, रुपये का अवमूल्यन, खनिज तेल का बढ़ता मूल्य, आर्थिक उदारीकरण, आयात में रियायत, ये सब इस वृद्धि के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, अगर हम 1950 और 51 की बात करें तो भारत में कुल 1251 करोड़ रुपए का क्या हुआ था, विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, 2014-15 में 2014-15 में क्या ये जो विदेशी व्यापार था ये 3704 गुना बढ़कर कितना हो गया, 4633, नहीं सॉरी, ये इतना हो गया था भाई, 4635 और 435 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, और वास्तविकता अगर देखें तो पिछले जो 64 वर्ष थे उसमें औसत वृद्धि एवरेज निकाले तो कितनी हुई थी, 5786 प्रति वर्ष प्रतिशत की दर से ये वृद्धि हुई, मतलब विदेशी व्यापार में। ठीक है, इस दौरान जो देश का आयात था वो कितना बढ़ा, 4211 गुना बढ़ा और 6578% वर्ष की दर से ये बढ़ा। और निर्यात में कितने गुना, 3155 गुना। ठीक है, 3155 गुना वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक जो प्रतिवर्ष वृद्धि थी वो 1970 और 1980 के दशक में हुई और मात्रात्मक वृद्धि कहाँ हुई थी, 1990 और 2000 के दशक के बीच में देखी गई। ठीक है, परंतु जो विदेशी व्यापार है उसके संबंध में जो ये मात्रात्मक वृद्धि हुई थी इसका उत्साह इतना नहीं था, मतलब उत्साहवर्धक नहीं थी ये। क्यों? क्योंकि जहां भारत का हिस्सा 1% से भी कम है और सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इन छोटे जो देश है इनका हिस्सा भी क्या है, हमसे कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या थी, हमारे लिए उत्साहवर्धक नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये एक चिंता का विषय है कि जो छोटे छोटे कंट्री हैं, जो छोटे छोटे देश हैं जो हमसे बहुत छोटे हैं, उनका हिस्सा क्या था, ज्यादा था और हमारा कम था। ठीक है, हमारा 1% से भी कम था। ठीक है, तो देश का जो कुल विदेशी व्यापार के परिमाण में आयात का प्रतिशत हिस्सा 1950-51 के जो 51.98 से बढ़कर 2014-15 में कितना हो गया, 59.07 हो गया। ठीक है, इस असंतुलन का कारण था नियोजन के जो प्रारंभिक दिन थे उसमें जो सुदृढ़ औद्योगिक आधार बनाना और खनिज तेल का बढ़ता आयात, ये इसके मेन थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि निर्यात का संगठन। ठीक है, निर्यात का संगठन मतलब कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो भारत से जो निर्यात की वस्तुएं थी उनको मोटे तौर पर कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो कृषि से संबंधित, उसमें कृषि आ गया और कृषि से संबंधित जो उत्पाद थे वो आ गया। दूसरा क्या था, अयस्क जिसमें आता था और खनिज इसमें भी
खनिज भी इसी में ही आते थे। ठीक है, तीसरा जो था वो औद्योगिक उत्पाद से रिलेटेड हो गया। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, और फोर्थ क्या था? फोर्थ था खनिज ईंधन और जो स्नेहक होते हैं वो। ठीक है, खनिज ईंधन या स्नेहक। ठीक है, मेरे इसमें दर्द है तो थोड़ा सा मेरे को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आप अगर आप चाहें, अगर आपको मतलब थोड़ा सा वो हो तो आप अपने फोन से अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको विदेशी व्यापार की जो प्रगति है, विदेशी निर्यात व्यापार का संगठन है, इनकी एक सारणी मिल जाएगी। उससे आपको देखने में इजी रहेगा। ठीक है, करवा तो मैं भी सकती हूँ लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको आप देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे आप। ठीक है, तो सारणी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किन किन वस्तुओं में कितने कितने उसकी वृद्धि हुई थी और किस किस में कमी हुई थी। ठीक है, कैसे कैसे जो वृद्धि थी वो कितने प्रतिशत की थी। ठीक है, किस वर्ष वो ज्यादा रही थी, किस टाइम वर्ष वो कम रही थी। ठीक है, ये सब आप इसमें निर्यात का जो संगठन है वो उसी में आएगा। वो पूरा तरह से किस पे डिपेंड करता है? सारणी पर डिपेंड करता है। फिर इसी में एक चीज आती है कि निर्यात के जो संगठन है उसमें परिवर्तन। तो जो देश की अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसके साथ साथ निर्यात व्यापार में भी भारी परिवर्तन और विविधता आई। 1960 और 21 में 1960 और 61 में जो पेय पदार्थ जैसे तंबाकू है, इन सहित जो कृषि उत्पाद हैं, अयस्क और खनिज का देश के कुल निर्यात में मतलब मूल्य से आधे से थोड़ा सा अधिक लगा लो योगदान था। जैसे 52.34% योगदान था। ठीक है, लेकिन 2014-15 में ये हिस्सा घटकर कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ 14.20%। देखो कहाँ 52% और कहाँ कितना प्रतिशत रह गया? 14%। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ? जो सभी कृषि उत्पाद थे उनके निर्यात में भारी कमी आई। क्यों आई? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे देश में भी उद्योगों का क्या हो चुका था? उद्योगों का विकास हो चुका था और हमें भी क्या चाहिए थे? कच्चे माल चाहिए थे। और कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से ही मिलता है। ठीक है, तो हमारे देश में ही जो ये कच्चा माल है इसकी खपत होने लगी थी। ठीक है, पहले क्या था? जो चाय के निर्यात है वो प्रधान की वस्तु हुआ करती थी, क्योंकि चाय हमारे यहाँ का पेय पदार्थ नहीं है। हमारे यहाँ कोई चाय नहीं पीता था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए अब देखो आप हर घर में चाय बनती है। ठीक है, और बहुत शौकीन है हम चाय के। जैसे हमने ही इसको वो किया हो, हमारे यहाँ से ओरिजिन हुआ हो इसका, लेकिन नहीं। ठीक है, तो जो हम पहले क्या करते थे? कंप्लीट चाय का निर्यात कर देते थे। हमारे यहाँ होती बहुत है चाय। ठीक है, लेकिन हम क्या करते थे? और उच्च क्वालिटी की होती है। ठीक है, जो आपका दार्जिलिंग चाय, आसाम चाय, बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय है। ठीक है, और हम क्या करते थे? उसका पूरी का पूरी निर्यात कर देते थे। लेकिन 1961 में जो 1960-61 में 19.31% था। ठीक है, लेकिन अब जो निर्यात मूल्य है इसका हिस्सा घटकर कितना रह गया? सिर्फ 1% से भी कम हो गया। ठीक है, तो छोटो आप मतलब सोचो आप कितना वो हो रहा है। तो जो सामुद्रिक उत्पाद थे वो यही, जैसे चीनी है, काजू है, तंबाकू है, कपास है, इन सभी कृषि उत्पादों के संदर्भ में देखी जाती है। ठीक है, लौह अयस्क को छोड़कर खनिज भी क्या करते थे? अपना निर्यात बाजार खोदते जा रहे थे। ठीक है, इसके विपरीत जो औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात है जो 1960-61 में 45.33% था, वो बढ़कर 2014-15 में कितना हो गया? 66.77% हो गया। इसमें किस किस को शामिल किया जाता था? जूट के उत्पाद, सूत और सूती वस्त्र, चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं। निर्यात में ये जो भागीदारी थी ये तेजी से घटी इनकी। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था? कि जो आयातक देश थे उनमें जूट के विकल्पों की जो लोकप्रिय थी वो सूती वस्त्र और चर्म उत्पादों ने खत्म कर दी थी। मतलब वो एक प्रतिस्पर्धा के रूप में वहां पर आ गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग का सामान था, जैसे विशेष तौर पर देखें मशीनें, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन, औषधि, दवाइयाँ, इन सब का पहले देश के निर्यात व्यापार में नगण्य भूमिका थी। मतलब ना के बराबर थी, लेकिन अब ये क्या करते थे? निर्यात की प्रमुख वस्तुएं बन गई थी।
देश के जो वर्तमान निर्यात संगठन पर जो विगत 5 दशकों में जो औद्योगिक विकास है उसका पूरी तरह से प्रतिबिंब देखने को मिलता था, पूरी तरह से उसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जैसे रत्न, आभूषण, रसायन और मशीनें अब क्या हो गई थी, निर्यात की मुख्य वस्तुएं बन गई थी। ठीक है, भारत कच्चे तेल का बड़ी मात्रा में आयातक देश है, परंतु जो पेट्रोलियम उत्पाद के महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में ये उभर रहा है। ठीक है, इसमें तेल शोधनशालाओं की अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका है, सराहनीय भूमिका है। इलेक्ट्रिक वस्तुएं, विशेषकर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसके बढ़िया जो निर्यात बढ़ा है उससे नई संभावनाएं भी बनी है। ठीक है, अब निर्यात की स्थिरता के क्या कारण हो सकते हैं। निर्यात व्यापार में जो मंद वृद्धि है इसके कई बहुत सारे आंतरिक कारण भी है और बाह्य कारक भी है। ठीक है, जैसे विदेशी व्यापार में मंदी, विकसित देशों द्वारा अपनाई जाने वाली जो संरक्षण नीतियां थी जैसे कोटा प्रतिबंध, गुणवत्ता नियंत्रण, ये सब, विश्व बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा, उद्योगों में कच्चे माल की बढ़ती मांग, घरेलू मांग, ठीक है, औद्योगिक अशांति, ऊर्जा संकट, कच्चे माल की कमी से घटता औद्योगिक उत्पादन, वेतन और करों के घटने से उत्पादन मूल्य में वृद्धि, परिवहन मार्ग अवरोध, सरकारी निर्यात, जो संवर्धन योजनाएं थी उनका अभाव। ठीक है, ये सब क्या थे, निर्यात स्थिरता के कारण थे। आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और इस जो था ये जो पारदेशिक व्यापार संगठनों की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की दोषपूर्ण नीतियां, ठीक है, खाड़ी युद्ध जो था, ये सब भी जो विकासशील देशों के निर्यात है उन पर उनका भी बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आगे जो क्या कारण थे या क्या क्या उसमें, जैसे आयात की क्या दिशा थी, निर्यात की क्या दिशा थी, ठीक है, विदेशी व्यापार की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, भारत की व्यापार नीति क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताना। ठीक है।